नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1000 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे कम या अधिक स्पीड की ज़रूरत है तो आप वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक यूट्यूब पर कर सकते हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार भी नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया। विराम। यह लगातार 8वां मौका है जब रेपो और रिवर्स रेपो दर को पूर्व स्तर पर रखा गया है। विराम। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय बैंक अभी दरों में उदार रुख बनाए रखने के पक्ष में हैं। विराम। नीतिगत दरें 2001 के बाद से सबसे निचले स्तर पर बनी हुई हैं। विराम। अभी रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% है। विराम। हालांकि दरों को बहुत लंबे समय तक इतने न्यूनतम स्तर बनाए रखना भी संभव नहीं है। विराम। मौद्रिक नीति समिति ने यह संकेत भी दे दिया है कि आने वाले दिनों में वह उन प्रोत्साहन उपायों को वापस लेने का भी काम शुरू कर सकती है जो महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किए गए थे। विराम। जाहिर है कॉमा, अगली बैठक में नीतिगत दरों में वृद्धि को लेकर कोई राय बने। विराम। फिलहाल रेपो और रिवर्स रेपो दर बदलाव नहीं करने का फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि बैंक कर्ज कम ब्याज दरों पर ही मिलते रहें। विराम। त्योहारी मौसम में लोग घर, गाड़ी और कई तरह का सामान खरीदते हैं और इससे बाजार में तेजी का रुख बनता है। विराम। अगर कर्ज सस्ते रहेंगे तो बाजार में मांग बनाने में मदद मिलेगी। विराम। पैरा। पिछले 20 महीनों में रिजर्व बैंक का जोर महामारी से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में रहा है। विराम। इसके लिए बैंक ने कई बड़े कदम उठाए, उद्योगों को राहत दी, बैंकों को नकदी मुहैया करवाई, खास तौर से छोटे और मझौले उद्योगों के लिए कर्ज सस्ता किया ताकि पूर्णबंदी के कारण बंद हो चुके उद्योग फिर से काम शुरू कर सकें। विराम। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक की चिंता महंगाई को लेकर भी कम नहीं दिखी। विराम। महंगाई बेकाबू होने की वजह से भी नीतिगत दरों में वृद्धि करना संकट को और बढ़ाना ही होता। विराम। हालांकि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। विराम। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा संकट मांग और उत्पादन का बना हुआ है। विराम। रिजर्व बैंक खुद मान रहा है कि उत्पादन अभी भी महामारी के पहले वाली स्थिति में नहीं आया है। विराम। इसके साथ बाजारों में मांग भी नहीं है। विराम। मांग और उत्पादन में सुस्ती छाई रहना चिंता पैदा करता है। विराम। अभी भी जो लोग खरीद कर रहे हैं, वे बहुत जरूरी होने पर ही पैसा निकाल रहे हैं।
विराम, यानी लोगों के पास पैसे का संकट अभी भी है, विराम। इसलिए रिजर्व बैंक के सामने बड़ी चुनौती मांग, उत्पादन और खपत के चक्र को फिर से चलाने की है, विराम। पैरा, महंगाई भी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है, विराम। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि अगले साल मार्च तक मुख्य मुद्रास्फीति 5.3% रहेगी, जिसका पहले 5.7% रहने का अनुमान था, विराम। यानी आने वाले वक्त में भी महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे, विराम। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम आग में घी का काम कर रहे हैं, विराम। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी होती जा रही है, विराम। ऐसा नहीं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से रिजर्व बैंक परेशान नहीं है, विराम। वह खुद मान रहा है कि इन दोनों उत्पादों के दाम बढ़ने से जो महंगाई बढ़ रही है, उससे आमजन का जीना मुहाल हो गया है, विराम। इन दोनों उत्पादों पर शुल्कों में कटौती के लिए वह केंद्र से कह भी चुका है, विराम। लेकिन केंद्र और राज्य इस मुद्दे पर जिस तरह की चुप्पी साधे हुए हैं, वह संकट को दिनों दिन गंभीर ही बना रही है, विराम। पैरा, लखीमपुर खीरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के रवैये पर उचित ही नाराजगी जाहिर की है, विराम। इस मामले का संज्ञान खुद प्रधान न्यायाधीश ने लिया और कुछ वकीलों की लिखी चिट्ठी को याचिका मानते हुए उस पर सुनवाई शुरू की है, विराम। एक दिन पहले अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह अपना पक्ष रखे, विराम। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि वे उत्तर प्रदेश प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, विराम। क्या वजह है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, विराम। क्या ऐसे ही किसी दूसरे मामले में भी वह कर सकती थी, विराम। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के घर के बाहर गिरफ्तारी का नोटिस चिपका आई थी, विराम। जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी की बाबत पूछा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पुलिस ने उसे हाजिर होने का नोटिस दिया है, अगर हाजिर नहीं हुआ तो आगे कार्रवाई करेंगे, विराम। फिर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि इस मामले की जांच किससे कराई जा सकती है, विराम। वहां के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि जब तक जांच समिति अपना काम शुरू नहीं करती, तब तक वे साक्ष्यों की सुरक्षा का ध्यान रखें, विराम। पैरा, यह छिपी बात नहीं है कि लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंद दिए गए 4 लोगों और भीड़ हिंसा में मारे गए 4 अन्य लोगों की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस शुरू से शिथिलता बरत रही है, विराम। इस मामले में चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को नामजद किया गया है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए प्रदेश पुलिस की शिथिलता को भी समझना मुश्किल नहीं है, विराम। गृह राज्य मंत्री शुरू से अब तक यही कहते आ रहे हैं कि इस मामले में उनके बेटे का कोई हाथ नहीं है, विराम। लेकिन कई वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से अब
स्थिति काफी कुछ स्पष्ट हो चुकी है। विराम। गृह राज्य मंत्री की बातें किसी के गले नहीं उतर रही। विराम। किसान आंदोलनकारी और तमाम विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाया और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। विराम। मगर इन दोनों मांगों में से एक पर भी कोई निर्णय लिया जाता नहीं दिख रहा। विराम। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस मामले में दोषियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। विराम। मगर उसका दावा व्यवहार में नहीं दिख रहा। विराम। पैरा। सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने से लोगों का न्याय मिलने के प्रति भरोसा पैदा हुआ है। विराम। स्टॉप।